बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आइसक्रीम बनाएंगे, वनीला आइसक्रीम है। तो ये आइसक्रीम जो है ये हर मौसम में पसंद की जाती है, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। जो आइसक्रीम लवर्स हैं वो आइसक्रीम को हर मौसम में ही खाते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली है और उसको मैंने इस तरह बाउल में डालकर विप किया है। ये अच्छी तरह से आपने इसको विप करना है कि ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाए अच्छी तरह से। यानी अगर आपने 1 कप लिया है तो ये कप यानी 2 से ढाई कप ये बन के तैयार हो जाए, इतना आपने इसको बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे बीट कर लिया, अगर नहीं है तो हैंड बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। थोड़ी सी उसमें मेहनत ज़्यादा लग जाती है। तो इस तरह आपने इसको बीट करना है। बीट करने के बाद मैंने कंडेंस मिल्क जो है उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो मैंने घर में बनाया हुआ है। ये हमने 1 कप इसका कंडेंस मिल्क का इसमें शामिल करना है और साथ इसमें 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस शामिल करना है। शामिल करने के बाद आपने दोबारा से इसको बीट करना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आपने इसको बीट नहीं करना। तो ये आपने जो घर में जब आप कंडेंस मिल्क बनाते हैं तो इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है, जिससे इस आइसक्रीम का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस शामिल कर दिया है और साथ ही टेट्रा पैक वाली जो क्रीम होती है डेयरी क्रीम, वो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून इसमें शामिल किए हैं और उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे आपने इसको दोबारा से थोड़ा सा बीट करना है, बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने बीट नहीं करना जब सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है, क्योंकि जो हमने विपिंग क्रीम को विप किया था वो सारी उसकी विपिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक बाउल में डालना है। बाउल में डालने के बाद आपने इसको ढक्कन देना है। ढक्कन दे के आपने इसको फ्रीज़र में रखना है और 2 घंटे बाद ये देखिए इस तरह आपने इसके ऊपर ढक्कन देना है। बाद में हम इसको प्लास्टिक रैप करेंगे। अभी हम प्लास्टिक रैप नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको 2 दफ़ा खोलना है। 2 दफ़ा खोलने के बाद फिर हमने इसको हिलाना है। यहाँ पे मैंने इसको 2 घंटे के बाद ये देखिए निकाला है। ये इस तरह से हल्की हल्की सी जो है ये थोड़ा जम गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं जमी। अगर हम इसको इस तरह नहीं हिलाएंगे तो इसमें जैसे आइस के जो है वो लम्प्स से बन जाएंगे। वो आइस का उसमें आपको पता चलेगा कि आइस इसमें जमी हुई है। तो आपने इस तरह इसको हिलाना है। हिलाने के बाद आपने दोबारा इसको फ्रीज़र में रख देना, फिर 2 घंटे बाद निकालना है। निकालने के बाद फिर आपने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप करके और फिर अच्छी तरह से टाइट करके ढक्कन बंद करना है। बंद करने के बाद फिर 2 घंटे फ्रीज़र में रखना है। और ये देखिए मैंने 2 घंटे के बाद निकाला है तो कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की घर में बनी है। ये सिर्फ 3 चीज़ों के साथ 4 चीज़ों के साथ आप मैंने इसको तैयार किया है और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट, और इसमें आइसक्रीम का कोई जैसे आइस का जो बीच में क्रंच से आ जाते हैं वो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसको आप चाहे ब्राउनी के साथ सर्व करें, चाहे आप कुकीज़ के साथ सर्व करें, जिस तरह भी आप इसको खाएं, ये बहुत ही मज़ा देगी आपको।